भगवंत मान जी हम सबके बीच पहुंच चुके। एक बार जोरदार तालियों से भगवंत मान जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से भगवंत मान जी हम सबके बीच, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भगवंत मान जी का। भाई मनीष सिसोदिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई भगवंत मान जी का। जादूगर मनीष सिसोदिया जी का। जादू करता है, काम की बात ही वो करता है। भारत माता की इंकलाब। सबसे पहले तो मैं जंगपुरा विधानसभा में भोगल की इस ऐतिहासिक जमीन पर अपने मित्र और भाई सरदार भगवंत मान सिंह भगवंत मान, जो पूरे देश में नहीं दुनिया में लोकप्रिय हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मैं जंगपुरा के अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, जोरदार तालियां बजा के उनको बताइए कि जंगपुरा की जनता, भोगल की जनता कितना प्यार करती है, उनको कितना सम्मान करती है। बहुत देर से सब लोग यहां बैठे हैं और जिस वक्त हम और आप यहां बैठे थे, भाई भगवंत मान जी उस समय दिल्ली के पानी के लिए चुनाव आयोग में लड़ रहे थे कि ये हरियाणा वाले गलत कर रहे हैं। दिल्ली के पानी के लिए अभी लड़ाई लड़के आ रहे हैं। वहां हम लोग जब इंतजार कर रहे थे तो दिल्ली के चुनाव आयोग में बैठ के कि जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो दिल्ली के पानी को क्यों काटा जा रहा है, दिल्ली के पानी में जहर क्यों मिलाया जा रहा है, इसको लेके कि चुनाव आयोग को इस वक्त कुछ करने की जरूरत है, ये बात लेके वहां पहुंचे हुए थे। इसलिए थोड़ा उनको आने में देर हुई। तो लेकिन भगवंत भाई, बहुत दिल से लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, बहुत प्यार करते हैं लोग आपको, बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात रख के आपके और भगवंत जी के बीच में नहीं रहूंगा, सीधे आप लोग बात करें। आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में दिल्ली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है और अब चारों तरफ यह माहौल बना हुआ है पूरी दिल्ली में कि साहब दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बन रही है, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बन रही है। चारों तरफ पूरी दिल्ली में माहौल बना हुआ है कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बन रही है, झाड़ू वाले की सरकार बन रही है। बीजेपी वाले भी कहने लगे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बन गई है, 1-2 सीटें कम हो रही हैं पर सरकार तो बन रही है। बीजेपी वाले भी कहने लगे हैं। बस आपसे मैं विशेष रूप से जंगपुरा का आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते कहने आया हूं कि जब पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बना रही है तो जंगपुरा से, भोगल से विधायक भी आम आदमी पार्टी का ही होना चाहिए, केजरीवाल का ही होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि गलती से अगर दूसरी पार्टी का एमएलए जीत गया तो वो 5 साल केजरीवाल जी से केवल लड़ेगा, भोगल के काम नहीं करेगा। भोगल के काम नहीं करेगा, केवल लड़ाई करेगा। और आप तो उसको और उसके परिवार को जानते हैं। 10 साल पहले आपने देखा था कि जंगपुरा में विधानसभा में क्या माहौल रहता था, गुंडई का, आतंक का, किस तरह का माहौल रहता था। दोबारा वो माहौल वापस नहीं लाना, एक, और दूसरा हमें काम चाहिए। आप सब लोग मुझे जानते हैं, 10 साल दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। दिल्ली के ऐसे सरकारी स्कूल जो बिल्कुल खंडहर हालत में पड़े हुए थे, आपका भोगल का स्कूल जो बहुत खंडहर हालत में पड़ा हुआ था, उसको शानदार प्राइवेट स्कूल की तरह से खड़ा कर दिया है। आज खड़ा कर दिया, उसमें बच्चे अच्छी सी पढ़ाई कर रहे हैं, शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जब जंगपुरा में घूम रहा हूं, विधानसभा में घूम रहा हूं, भोगल में घूम रहा हूं, तो चारों तरफ मुझे छोटी छोटी चीजों की समझ आ रही है। लोग बता रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम है कि नहीं? थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, कहीं सीवर की प्रॉब्लम है, कुछ जगह सड़कें टूट रही हैं, कुछ पार्कों के प्रॉब्लम है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं और मुझ पे विश्वास रखिए कि सरकार बनने के बाद कुछ दिनों में और कुछ महीनों के अंदर अंदर तो ये सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। भोगल की किसी गली में गंदा पानी नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भोगल की किसी गली में सीवर ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भोगल की कोई सड़क टूटी नहीं दिखेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और भोगल वासियों के लिए, जंगपुरा वासियों के लिए, आसपास के लिए एक सबसे बड़ी चीज जिसका भोगल के व्यापारी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं,
वो है भोगल के मार्केट की पार्किंग। 800 कारों की पार्किंग बन के खड़ी है, लेकिन किसी की घटिया राजनीति की वजह से वो बन के खड़ी है। आपका और हमारा टैक्स का पैसा उसमें लगा है, लेकिन हम अपनी कार नहीं खड़ी कर पा रहे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले सड़क का पत्थर बाद में लगेगा, सबसे पहले पार्किंग के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपकी पार्किंग खुलवाऊंगा, आपकी पार्किंग खुलवाई जाएगी। मैं जानता हूं जंगपुरा विधानसभा में और विशेषकर भोगल में बहुत मेहनतकश लोग रहते हैं, ईमानदारी से अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं। किसी को गुंडागिरी नहीं चाहिए, किसी को बदमाशी नहीं चाहिए, हमें कहीं से गुंडों का आतंक नहीं चाहिए। मैं कई व्यापारियों से बात करता हूं, बहुत बीजेपी के समर्थक हैं, वो भी कहते हैं कि साहब हम कट्टर बीजेपी वाले हैं, हमें लेकिन गुंडागिरी नहीं चाहिए, हमें भोगल में बदमाशी नहीं चाहिए, हमें कब्जागिरी नहीं चाहिए। हम तो शराफत से अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, शराफत से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। मैं भोगल के एक एक व्यापारी को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे रहते भोगल में कोई गुंडागिरी नहीं कर सकता, भोगल में कोई गुंडागिरी नहीं कर सकता। मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ में, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम खड़ी रहेगी, केजरीवाल जी की पूरी टीम खड़ी रहेगी। अब 5 तारीख के चुनाव में एक तरफ गुंडागिरी है और एक तरफ काम की राजनीति है, एक तरफ लूट कर कब्जे की राजनीति है और एक तरफ फायदे की राजनीति है कि नहीं? फायदे की राजनीति चुनना, काम की राजनीति चुनना। और ये मिला है क्या आपको ये कार्ड? हाथ उठा के बताओ किस किस को मिला है। ये फायदे की राजनीति का बचत पत्र है। केजरीवाल की राजनीति इधर वालों को नहीं मिला, लगता है। बंटवा दो यार, इधर भी मिल गया, इधर के नहीं, दे दो इनके हाथों में, सबके हाथों में दो यार, दिखाओ। ये फायदे की राजनीति का बचत पत्र है। क्यों? जरा लिखो इस पे, कितने कितने का फायदा केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद होने जा रहा है। मैं हिसाब लगा रहा हूं आपके साथ खड़े होके, अपना अपना हिसाब लगाओ जरा। पेन पेपर निकाल लो, पेन ना हो तो किसी से मांग लेना, आजू बाजू के से किसी से मांग लो। महिला सम्मान योजना 2100 रुपए, केजरीवाल जी ने कहा है कि महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए हर महिला को हर महीने की सम्मान राशि मिलेगी, यह केजरीवाल जी ने कहा है। एक सामान्य घर में, और महिला भी ऐसा नहीं है, बुजुर्ग महिला, 18 साल से ऊपर की हर महिला को। तो ऐसे देखें तो एक घर में अगर 18 साल से ऊपर की 3 महिलाएं हैं तो 2100 रुपए 3 महिलाओं को हर महीने मिलेंगे। घर में कितने आए? 6300 रुपए। संजीवनी योजना, केजरीवाल जी ने कहा कि 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो या सरकारी अस्पताल में हो, मुफ्त होगा। वो 5000 रुपए का हो या 5 लाख का हो या 50 लाख का हो, मुफ्त इलाज किया जाएगा हर बुजुर्ग का दिल्ली में। इसका कोई हिसाब किताब अंकगणित नहीं हो सकता। फिर भी 2 बुजुर्ग हैं घर में 60 साल से ऊपर के, मान लो औसत 1500 रुपए मिनिमम, 1500 रुपए इलाज पे खर्च हो रहा है। वैसे तो 5 लाख 50 लाख कितना ही भी हो, केजरीवाल जी आपका बेटा है, उठाएंगे, लेकिन 1500 लिख लो उसमें। अगर 2 बुजुर्ग हैं तो पेन पेपर लिख के लिख लो 2, इसका मतलब 3000 रुपए हर महीने की बचत इससे हो गई। 6300 रुपए महिला सम्मान योजना के, 3000 रुपए संजीवनी योजना के। हर आदमी मोहल्ला क्लिनिक जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में घर के अगर 4 मेंबर महीने में एवरेज कभी 2 दिन कभी 3 दिन जाते हैं, अगर 4 बार जाना पड़े मोहल्ला क्लिनिक में, एक छोटे भी डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई के देखने के 500 रुपए तो मिनिमम खर्च हो जाते हैं। 2000 रुपए की हर महीने की बचत ये हो गई। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, अगर घर में 3 महिलाएं हैं, 1000 रुपए की बचत भी कम से कम हो रही है, तो 3000 रुपए की बचत ये हो गई। विद्यार्थियों के लिए फ्री बस यात्रा, 2 बच्चे भी अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, 2000 रुपए हर महीने की बचत ये हो गई। सरकारी स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2000 रुपए तो कम से कम गए गुजरे स्कूल की भी फीस होती है। उसके अलावा बुक किताबों का और बाकी चीजों का खर्चा अलग। 2000 वाला स्कूल भी आजकल है नहीं कोई 2000 महीने फीस वाला, पर फिर भी 2000 रुपए कम से कम फीस हो और 2 बच्चों की 4000 रुपए महीने की बचत। मुफ्त बिजली, जिनके घर में 200 यूनिट तक खर्च हो रही है, मैं उन्हीं की बात करूं तो 1600 रुपए का हर महीने की बचत मुफ्त बिजली में। 1000 रुपए की बचत औसत पानी बिल में,
इसको जोड़ोगे तो 22,900 रुपए हो गए। और बच्चों की फीस के साथ साथ किताबों का, यूनिफॉर्म का खर्चा लगाओ, मोटे मोटे तौर पे कम से कम 25,000 रुपए की बचत का पत्र है ये। आपने जोड़ा, इसको जोड़ के देखना अपने अपने घर में बैठ के, हिसाब लगाना पेन पेपर लेके, अगर यहां पेन नहीं है तो 25,000 रुपए महीने की बचत है। वो मुझे, मेरे पास में कई साथी आते हैं, झुग्गी से आएंगे, भोगल से आएंगे, मद्रास कैंप से आएंगे, मद्रासी कैंप से, अलग अलग आएंगे, सनलाइट कॉलोनी से आएंगे, बोलेंगे भाई साहब बड़ा पैसा बट रहा है, बड़ी दारू बट रही है। मैंने कहा ये वाला आदमी तो चुनाव से पहले ही पहले बांट रहा है, केजरीवाल जी आएंगे तो 25,000 रुपए की हर महीने की बचत कराएंगे, लोग समझदार हैं। वो 2500 छोड़ दो, 25,000 भी देगा तो महीने अभी एक ही बार मिलेगा चुनाव से पहले, उसके बाद नहीं मिलने वाला, उसके बाद तो लूटेगा। लेकिन केजरीवाल जी आएंगे, केजरीवाल जी का विधायक रहेगा तो 25,000 रुपए हर महीने की बचत आपके घर में होने वाली है, एवरेज हर महीने की। किसी के 20,000 होगी तो किसी के 50,000 भी होगी, तो फायदा है। केजरीवाल जी हैं तो फायदा है। जरा हाथ उठा के बताओ किस किसने भरा, किस किसने कैलकुलेट कर रखा है? 20,000 25,000 का फायदा है कि नहीं है? है। तो 20-25,000 हर महीने की बचत हो, हर महीने लूट ना हो, वो चाहिए, या अभी 2-4 हजार रुपए पकड़ा दे चुनाव से पहले और उसके बाद में जमीन भी कब्जा ले, झुग्गी भी तुड़वा दे और पार्किंग भी कब्जाए रखे, वो चाहिए? फायदे वाला चाहिए ना। तो बस 5 तारीख को केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का विधायक, जब मैं आपके बीच से विधायक रहूंगा तो केजरीवाल जी की सरकार रहेगी, तो केजरीवाल जी के साथ साथ सरकार में भी रहूंगा, मंत्री रहूं, डिप्टी सीएम रहूं, लेकिन सरकार में रहूंगा। और जब मैं मंत्री या डिप्टी सीएम रहूंगा तो भोगल के एक एक आदमी की हैसियत डिप्टी सीएम की होगी, मंत्री की होगी। भोगल के जंगपुरा विधानसभा के एक एक आदमी की हैसियत क्यों? क्योंकि भोगल का कोई आदमी, जंगपुरा का कोई आदमी अगर किसी सरकारी दफ्तर में फोन करेगा तो अफसर को पता होगा कि जंगपुरा के इस सामान्य नागरिक का फोन सामान्य नहीं है, ये डिप्टी सीएम की विधानसभा का आदमी का फोन है। और किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि डिप्टी सीएम की विधानसभा के किसी आदमी के काम को ना करे। उसकी गली में अगर पानी बह रहा है तो मेरे फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके फोन पे भी उतनी एक्शन होगा जितना डिप्टी सीएम के फोन पे होगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। आपकी गली में अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको साफ करने के लिए अफसर उसी स्पीड से दौड़ के आएगा जिस स्पीड से मेरे कहने पे दौड़ के आएगा। ये ताकत हो जाएगी आपके फोन की, आपके एक फोन की किसी सरकारी दफ्तर में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, और सबकी तरफ से मैं मान साहब का धन्यवाद करता हूं, भगवंत मान जी का, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जंगपुरा विधानसभा में चुनाव लड़ाने के लिए आप आए हैं मुझको मेरे साथ। भारत माता की एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मैं उस स्टेज पे बुलाता हूं उनको मंच पे, भाई भगवंत मान जी, सरदार भगवंत मान जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जंगपुरा विधानसभा के इस भोगल का इलाका और इतना जन सैलाब, ये भाई साहब कुछ कहता है। ये कहानी तो आप लिख चुके हैं, बस 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी बाकी है। सबको मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल। इनकलाब, इनकलाब, बोले सोनिहाल। तो मेरे से पहले बड़े भाई और मेरे परम मित्र मनीष सिसोदिया जी बहुत डिटेल में आपको बता के गए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना कैसे सही रहेगा। क्योंकि जो आज मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, मैं पहले भी, इससे पहले मैं एक दिन में बुराड़ी गया, बवाना गया, नरेला गया, रिठाला गया, तिलक नगर गया, हरिनगर गया, उसके बाद आज विश्वास नगर में था, अभी इलेक्शन कमीशन के यहाँ गया था, दिल्ली की कुछ समस्याएं थी पानी की, मैं शहादरा गया, करोल बाग गया, मैं गली गली में घूम चुका हूं।
और लोगों का यही इस बार एक ही कहना है कि भगवंत जी बस आप बेफिक्र हो जाइए, हमारे लिए तो हमारा छोटा भाई भी है, छोटा बेटा भी है, कोई कहता हमारा बड़ा भाई है, कोई कहता बेटे की समान है, वो है अरविंद केजरीवाल, आप बेफिक्र हो जाइए। देखो, सबसे पहले इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की। साहब को किसी ने बता दिया, लाट साहब बैठे हैं जो, उनको किसी ने बता दिया जी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही, सरकारी स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी की, आईआईएम की, जेई की परीक्षा पास कर रहे हैं। तो सर प्राइवेट स्कूल वालों से हमने जो ये कर रखा था काम, वो मना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे कस्टमर कम हो गए। तो साहब ने पूछा किसने किया ये काम, वो बोले जी मनीष सिसोदिया ने। चलो उठा के जेल में फेंक दो। जेल में फेंक दिया। फिर एक दिन लाट साहब के पास कोई गया कि सर सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज होने लगा है, फ्री इलाज होने लगा है। जो शीशे वाले हमने कमीशन पर बनवाए थे, बड़े बड़े अस्पताल जो जाते ही कहते हैं बहुत टाइम पे पहुंच गए, 5 लाख जमा करवा दो, बस सीधा सर्जरी करनी है, वो सर आनाकानी कर रहे हैं अब पेमेंट से। तो साहब ने पूछा किसने करवाया, बोले सतिंदर जैन ने। उठा के अंदर फेंक दो। सतिंदर जैन को अंदर कर दिया। फिर कहे जी राज्यसभा में हमारे खिलाफ बहुत बोलता है, पूरा देश उनको सुनता है, कौन है, संजय सिंह। उठा के अंदर फेंक दो। फिर बोले जी ये सबको डायरेक्शन कौन देता है, अरविंद केजरीवाल। उसकी नीयत साफ है, वो सारे कामों के लिए इनको कहता है कि कर दो काम, कर दो काम। तो उठा के अंदर फेंक दो। भाई साहब सारे नेता हमारे उठा के अंदर फेंक दिए। तो इनको यह लगता था जब ये अंदर जाएंगे पार्टी टूट जाएगी और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस संकट के समय आप लोगों ने जो जोश दिखाया और जो एकता दिखाई, और उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि आज ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टीम आज पहले से भी ज्यादा इकट्ठ हो रहे हैं, पहले से भी ज्यादा बड़ी सभाएं हो रही हैं। क्योंकि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते थे ऐसे दबा लेंगे इनको। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसलिए आपके पास आया हूं चल के कि 5 तारीख को तीसरे नंबर पर बटन है, मशीन में तीसरे नंबर पर बटन है, लेकिन नतीजे में पहले नंबर पे आना है। ये याद रख लेना बस। मशीन में आप सुबह सुबह जाओगे, भगवान का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके, नहा धो के फ्रेश होके सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ पे जाना, 3 नंबर बटन दबाना, मनीष भाई की फोटो भी होगी वहां, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा, बटन दबा के सीधे ही वापस आ जाना। किसी और बटन की तरफ देखने की हिम्मत मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने बेईमान लोग हैं ये, जिनकी फोटो मत क्यों देखें। अब जिस पंजाबी च कहंदे ने जेड़े रस्ते जाने ही नहीं ओदा पूछना ही क्यों, ओदे बारे पूछिए क्यों। तो इस करके तुहाडे कोले आया। इस इलाके च बहुत सारे पंजाबी भरा रहिंदे हैं, और पंजाबी जिथे खड़ गए, जिथे अड़ गए बस। सत श्री अकाल। सानू साडे गुरुआं ने, सानू साडे शहीदां ने सच्चाई दे रस्ते ते चलण दी प्रेरणा दित्ती है। सानू साडे गुरुआं ने 10 नौहां दी किरत करके
ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2015 ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜਾਗ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲਿਆ 2022 ਚ। ईमानदारी ਦਾ ਦਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। सो जो नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ऐसा बंदा है जिसकी नीयत साफ है। हम सब चाहते तो पैसे कमा सकते थे अपने प्रोफेशन से। हम राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए, राजनीति को हम प्रोफेशन बनाने नहीं आए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल IRS अफसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी पत्नी IRS अफसर, इनकम टैक्स की कमिश्नर, दोनों मियां बीवी। मनीष सिसोदिया जी बड़े पत्रकारों में नाम, बड़े पत्रकारों में उनका नाम था। आप मुझे जानते हो बहुत देर से, पहले पंजाबी में, फिर लाफ्टर चैलेंज के जरिए। मैं बहुत बड़ा कलाकार था, मुझे क्या कोई कमी थी? मैं कौन सा फेल कलाकार था कि उधर फेल हो गया इधर आ गया? कोई कमी नहीं थी। पैसे कमाने होते तो अपने अपने प्रोफेशन से कमा लेते, लेकिन देश लुटता नहीं देख सकते थे हम। हमारे सामने देश लुट रहा था, इसीलिए हमें आना पड़ा। फिर इनको पेट में दर्द हुआ कि ये क्यों आ गए? ये आम घरों के बेटे बेटियां मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी CM बन गए। यहां तो हमारे बेटे बेटियां बैठते हैं इन कुर्सियों पर, ये क्यों आ गए? फिर इन्होंने गालियां देनी शुरू की हमें। ये बहुत केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या गालियां उनको देते हैं। वो सुबह उठ के गालियां देनी शुरू करते हैं। उनके पास गाली गलोच है, हमारे पास अस्पताल स्कूल हैं। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम पढ़ाई की बात करते हैं। देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पे काम किया। हमने इनकी टीम यहां से लेके गए, हम पंजाब में इनको स्कूल दिखाए तो इन्होंने कहा यह तो दिल्ली से थोड़ा आसानी काम है, दिल्ली में जगह की कमी है, दिल्ली में स्कूल ऐसे हैं, पंजाब में स्कूल ऐसे हैं, हमारे पास जगह बहुत है। तो हमने ग्राउंड बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बना दिए। पहली बार हुआ है कि हमारे पंजाब के सरकारी स्कूलों से 158 बच्चों ने IIT का एग्जाम क्लियर किया है। टीचरों को हम फिनलैंड, सिंगापुर वहां लेके जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, IIM अहमदाबाद ट्रेनिंग के लिए। और बच्चों को हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दिखवाने गए थे सरकारी बच्चों को। और फर्स्ट कौन आते हैं हमारे पंजाब में, चाहे वो बोर्ड के जितने भी एग्जाम हैं, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, फर्स्ट आते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। और उनमें ज्यादातर लड़कियां फर्स्ट आती हैं, हमारे बेटे बेटियां हमारी जो वो फर्स्ट आते। तो ये नीयत का काम है भाई साहब, वरना कुछ भी करिए कहते रहो। 10-11 साल से दिल्ली में मोदी जी की भी सरकार है ना, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और कई डिपार्टमेंट उनके पास है। क्या कर दिया 11 साल में? कुछ दिखा दें। 11 साल में 2023 तक, लगभग 2023 तक MCD उनके पास रही। तो MCD में क्या कर दिया हमें बता दें। कोई मुद्दा बताने को है नहीं, बस गाली गलोच, ये आग कर देंगे, ये वो कर देंगे। ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम नहीं करते भाई साहब। सो इसके लिए मैं कह रहा हूं, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस लड़ाई है। मैंने पूरी दिल्ली घूमी है, मुझे पता चल गया बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का पूरी दिल्ली में मैंने देखा झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं।
काम करवाना हो तो उसको काम करवाना आता डंडे से, चाहे धरना दें कैसे करें। तो इनका तो ये काम है भाई साहब, घूम रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री ले आए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री ले आए, दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिल पर राज कौन करता? केजरीवाल। और आप केजरीवाल के दिल में बसते हैं, केजरीवाल आपके दिल में बसता है। बात दिल की है भाई साहब, दिल दा मामला है, ये दिल दा मामला है। अपना दिल दा मामला है, बीजेपी दा मामला ही गड़बड़ है। यही फर्क होता है। देखो ये जो नारे लगा रहे हो खुद लगा रहे हो, ये भड़ास है, 75 सालों की भड़ास निकल रही है। ये खुद ही लगा रहे हो नारे, दिल से लग रहे हैं। नारा दिल से जब लगता है ना तब मजा आता है। देखो आपको हम दिहाड़ी पे नहीं लेके आए, कोई लालच देके नहीं लेके आए, आप खुद आए हो। उधर देखो उनकी रैलियों में क्या होता है, उन्होंने दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, 400 का वादा करके ले जाते हैं। और उन्होंने करना क्या होता है, ये देखना होता है 5-6 मिनट के बाद मोदी साहब सांस कहां लेते हैं, थोड़ा सा गैप आता है तो उनका फर्ज ये होता है मोदी मोदी मोदी। और बाद में दिहाड़ी भी नहीं देते यार, कब रो रहे थे बेचारे, कहते दिहाड़ी नहीं दी हमें। मैंने कहा 2-4 बार और कह देते शायद बन जाता काम यार। तो फर्क होता है ये नारे लगने में और वो नारे लगने में फर्क है। पिछली बार 2020 में रामलीला मैदान में रैली की मोदी जी ने, तो मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था मैं भी, तब मैं एमपी था। दिन में मैं पार्लियामेंट जाता था, शाम को आपके भी यहाँ आया था, भोगल में भी आया था पिछली बार भी। तो हम टीवी पे बैठ के देख रहे थे, बहुत काट था, बहुत बड़ी रैली थी। तो जब नारे लगे तो नारे मैंने सुने, तो मैंने अरविंद जी को कहा, मैंने कहा अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, जीत जाएंगे आप मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे सुन के बताया मैंने आपको। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। एक मिनट, नारे तो ठीक लग रहे हैं यार। मैंने कहा नारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन नारे लगाने का अंदाज से पता चल जाता है कि कैसे आए हैं। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग नारा लगा रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, दिहाड़ी पे आए हैं, ये नहीं वोट डालेंगे इनको भाई साहब। वही वाली बात है। अब आपके जो नारे हैं ये ऐसे हैं, गर्दन ऊंची है, ठीक है ना, तो ये दिल से हैं, ये फर्क होता है। तो ये बात ये नहीं है कि हमें कोई शोहरत चाहिए या कुर्सी चाहिए। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जिस कुर्सी पर आप पिछले 3 साल से बैठे हो मुख्यमंत्री, इस कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े उनके दिमाग खराब हो गए, आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ? मैंने कहा जी फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले कुर्सी पर बैठकर मशहूर होते थे, मैं मशहूर होकर कुर्सी पे बैठा हूं, ये फर्क है बस। सो हमें कुछ ये नहीं चाहिए। मैं पंजाबी दे विच एक तो चीज सुनाना, मेरे वर्गे कमले नू, मेरे वर्गे पगले नू किसी ने कहा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कम कारती ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कम कारती ला लेंदा, हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अगे जवाब आया गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल छावां मिट ये समा सब नूं ढा लेंदा, किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नां लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते तो फिर उदासियां करके सच का होका कौन देता पूरी दुनिया में पैदल जाके? तो फिर अगर गुरु नानक देव जी दुकान पर बैठ जाते, पंजे से पहाड़ कौन रोकता, सज्जन ठग जैसों को कौन सुधारता, मलिक भागो और भाई लालो की
रोटियों के बीच में से फर्क कौन निकालता, कौन सी हराम की कमाई है, कौन सी हक हलाल की कमाई है। हर बात पैसे के लिए नहीं होती भाई साहब। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा 2022 में कि आपने 2020 में दिल्ली में और 2022 में पंजाब में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया। मैंने कहा इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी बताई तो सही ना। देखो पंजाब में रोक दिया आपने। पंजाब में पता हो कि बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 117 में से 2। चाहें तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। तो बोले कैसे रोक दिया दिल्ली में और पंजाब में आपने बीजेपी की आंधी को, कैसे रोक दिया। अभी भी पत्रकार खड़े हैं, उनको बता देता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पत्रकार से पूछा, मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? बोला कीचड़ में। मैंने झाड़ू का क्या काम है? बोला कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं भाई साहब। आओ इकट्ठे होकर हमारे वोट को खरीदने वालों को और हमें बिकाऊ समझने वालों को जवाब दे दें कि हम बिकाऊ नहीं हैं। हम तुम्हारी जैकेट से, हम तुम्हारे जो 1100 रुपये बांट रहे हैं। अब मेरे भी 32 दांत हैं, मेरी बात कई बार सही हो जाती है। मेरी माँ भी मुझे कहती रहती है बेटा थोड़ा ध्यान से बोला कर, तेरी बातें सच्ची हो जाती हैं। मेरे मुंह से कल परसों निकल गया एक टीवी की इंटरव्यू में, मैंने कहा जो जूते बांट रहे हैं ना, यही जूते उनको पड़ेंगे। मैंने कहा अब देखना। तो ये भाई साहब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। और लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इनकी बातों में मत आना। ये बड़े बड़े वादे करते हैं। देखो पहले कहते थे अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मोदी साहब कहते थे कि जी महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया सफर, फ्री की रेवड़ी है। ये बिजली पानी मुफ्त कर दिया, फ्री की रेवड़ी है। ये स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती, फ्री की रेवड़ी है। इलाज फ्री कर दिया, ये फ्री की रेवड़ी है। ये बुजुर्गों का इलाज करवा रहा है, जब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा है, फ्री की रेवड़ी है। जब इनको किसी ने बताया, वैसे आमतौर पे ये सुनते नहीं है किसी की, लेकिन कोई आ गया होगा बेचारा, किसी ने बताया सर केजरीवाल ने 2100 रुपया अनाउंस कर दिया और ये तो महिलाएं तो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं क्योंकि केजरीवाल पर यकीन है कि वो 2100 देगा। वो ऐसे बात कहता नहीं है, हवा में नहीं छोड़ता। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? कहते फिर 2500 कर दो। तो 2500 कर दिया भाई साहब बीजेपी वालों ने। मुझे ये बता दीजिए या आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल करता है तो अरविंद केजरीवाल लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को देता है तो कहते हो फ्री की रेवड़ी। ये 2500 वाला पापड़ कहां से लाए हो? अब 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया, काला धन आ गया, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई। तो यकीन ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। जब कुछ किसी भी बात को, हमारे प्रधानमंत्री जी तो किसी भी बात को कहीं से भी जोड़ देते हैं। मुझे एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम अभी आपको एक नेता का नाम लेंगे और अभी आपने उसके बारे में कुछ बोलना, चाहे शेर बोल दो, चाहे कोई कुछ भी बोल दो। मैंने कहा चलो जी। कहते जी सुखबीर सिंह बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाब भी ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है, पंजाब का राजा बनना चाहते हैं, ये हो नहीं सकेगा। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा जी राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था तो अकाली दल के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है सर। तो लोगों के साथ तो कभी हुए ही नहीं है। बोले अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा जी भगत सिंह का शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। बोले जी अपना नरेंद्र मोदी।
मैंने कहा जी किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं से भी जोड़ तोड़ के बोल देते हैं, साथ में कहता मैं गारंटी देता हूं, और कहते हैं मेरा पुराना नाता हर बात से कह देते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा पिछले दिनों चंद्रयान की जो थी ना लॉन्चिंग, वहां पे प्रधानमंत्री जी गए और लाइव चल रहा था। मैंने कहा मैं भी देखूंगा भाई, देश का चंद्रयान जा रहा है, चांद की तरफ जा रहा है देश। तो वहां उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि मेरा, वो इसरो वाले करते हैं ना, वो इसरो श्रीहरिकोटा से, तो उन्होंने कहा मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान, ये इसरो तो पढ़े लिखों का काम है, ये तो साइंसदानों का काम है, और साइंस वैसे भी साइंस का विषय 10वीं के बाद शुरू होता है, तो इनका क्या नाता अभी इसरो से? मैंने कहा कैसे जोड़ेंगे ये नाता? कहते जब मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता था, तो पढ़ाई में मेरा हाथ तंग था। हर टीचर सबसे पहले आके क्लास में मुझे कहता था तू अब इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में। इसरो से मेरा पुराना नाता है। क्या करें भाई साहब, देश के पल्ले पड़ गए, क्या करें अब? करें क्या? मुझे ये तो बता दो, करें क्या भाई? सुनना पड़ेगा अब। कहते नाली के पानी की गैस से चाय बन सकती है। कहते बादलों में अगर जहाज उड़ालें तो रडार काम नहीं करता। बताइए भाई साहब क्या क्या चल रहा है यार देश में। तो मैं, जब उन्होंने कहा, एक सबसे मुश्किल क्वेश्चन कर दिया कि भगवंत मान अपने बारे में मैं क्या बोलूं, मैंने कहा जी अगर मैं अपने बारे में बोलना चाहूं तो यही कहूंगा, जे मैं देखा अमला बल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तां बल्ले 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 बल्ले। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा इधर इंडिया गेट है, इधर 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 तक पहुंचाओ, थोड़ा पता चले भी कुछ हो रहा है जंगपुरा में। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनियाल। बहुत बहुत दिल से आभार, इतने प्यार से सुना। आराम से जाइएगा, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माएं बहनें भी हैं। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जब मर्जी बुला लेना, आपके यहाँ आते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक मनीष भाई को, उनकी टीम को, कि इतना बड़ी सभा उन्होंने आयोजित की, मान बढ़ाया, और आज के बाद दिल्ली की, जंगपुरा की नहीं पूरी दिल्ली की हवा बदल जाएगी।